कहते हैं कि दूसरों से तो हम बड़ी शिद्दत से प्यार कर लेते हैं, फिर खुद से प्यार करने में हिचहिचकाहट क्यों? आइए आज की कहानी से हम खुद से प्यार करना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। ये कहानी हमें अपने आप से प्यार करना सिखाएगी। एक गांव में एक पाठशाला की एक कक्षा की एक कहानी है। उस कक्षा में एक बालक था जो सदैव रूठा रूठा गुस्से वाले मूड में रहता था। एक दिन उसके आर्ट के शिक्षक ने विचार किया कि इस बालक को मैं अवश्य ही खुद से प्यार करना सिखाऊंगा, खुश रहना सिखाऊंगा। तो मौका देखकर एक दिन उस शिक्षक ने उस बालक से कहा, मेरे साथ सैर करने चलोगे? उसने कहा, जी मैं चलूंगा। उस पाठशाला के पास ही एक ऊंची पहाड़ी थी। दोनों उस पहाड़ी पर जाने के लिए निकले। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि वे आर्ट के शिक्षक थे, तो प्रकृति से वे अत्यंत प्रेम करते थे और अपना सारा खाली समय वे इसी पहाड़ी पर अक्सर बिताया करते थे। तो उन्हें वहां का अच्छे से ज्ञान था। जिस रास्ते से वे जाने निकले वह बहुत ही छोटा था और चढ़ाई पर भी था। दोनों उस छोटे से रास्ते से पहाड़ी चलने लगे। शिक्षक ने अपने विद्यार्थी का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था, क्योंकि एक साइड में पहाड़ और दूसरी साइड में खाई थी। दोनों मिलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। चूंकि उस टीचर को उस रास्ते का ज्ञान था, क्योंकि वे अक्सर आया जाया करते थे, तो उन्हें पता था कि वहां पर वह पत्थर है। वे उसके साइड से निकलकर चले गए, लेकिन उस विद्यार्थी को उस पत्थर के बारे में पता नहीं था। तो उसका पैर उस पत्थर से टकराया। उस बालक के मुख से चीख निकली, आई गो, आई गो, आई गो। और उस चीख की आवाज पहाड़ी में गूंज उठी। बच्चा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी गूंज कभी नहीं सुनी थी। इसीलिए वह थोड़ा सा डर भी गया। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? फिर उसे लगा कि कोई छुप कर उसकी ही मजाक उड़ा रहा है। अब उसने गुस्से से पूछा, कौन है वहां? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। ये रिपीट रिपीट सुन उसे और गुस्सा आया। ये तो मेरा मजाक उड़ाया चला जा रहा है और मेरी ही कॉपी कर रहा है। फिर वह गुस्से से जोर से बोला, चुप कर, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। चुप कर, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। चुप कर, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। अब यह दोबारा गूंज सुन वो डर गया और उसके टीचर की ओर देखने लगा। यही तो वह शिक्षक चाहते थे। अब वे जानते थे कि अब उन्हें क्या करना है। वे जोर से बोले, तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने प्यारे हो। अब उस बालक की हैरानी और बढ़ गई और मन ही मन सोचने लगा, ये तो वही आदमी है जो मेरा मजाक उड़ा रहा था और टीचर को कितने अच्छे से रिप्लाई कर रहा है। वो ऐसा सोच ही रहा था, तो अपने विद्यार्थी के मन में क्या चल रहा है यह उस टीचर के समझ में आ गया और मौके पे चौका लगाते हुए वे फिर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन बच्चे से रहा नहीं गया। वह पूछ ही बैठा, सर ये सब क्या है? उस टीचर ने कहा, ये जो आवाज हम सुन रहे हैं ना, वो हमारी ही आवाज है, जो इस पहाड़ी में गूंजकर फिर से हमें सुनाई दे रही है। हम जैसा बोलते हैं बिल्कुल वही हमें सुनाई देता है। अर्थात यदि हम हंसेंगे तो पलट कर हंसी की आवाज आएगी, रोएंगे तो रोने की आवाज आएगी, गुस्से में बोलेंगे तो सुनाई देने वाली आवाज में भी गुस्सा ही होगा, प्यार से बोलेंगे तो प्यार की ही बोली सुनने को मिलेगी। बेटा, हमारे जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, ये जीवन भी हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही बनता जाता है। अगर सदैव हम ये सोचते रहेंगे कि मेरा नसीब ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा वैसा ये वो, तो सचमुच वही होगा। लेकिन यदि हम अपने आप से प्यार करेंगे, हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे, तो अपना जीवन भी प्यार से भरपूर होगा। अगर हम हमेशा गुस्से वाले मूड में रहेंगे, तो खुशियों के लिए रास्ता कहाँ से बनेगा? ये बात उस बालक के दिमाग में बैठ गई। थोड़ा कुछ सोचकर उसने जोर जोर से ठहाकों के साथ हंसना चालू किया। तो हंसी की आवाज उसे फिर से सुनाई दी। उसे बहुत अच्छा लगने लगा।
बहुत अच्छा फील होने लगा। अब उसने आसमान की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही आप भी अपने आप से प्यार करना सीखो और सकारात्मक रहो। चलो, कैसी लगी ये कहानी आपको? जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। मेरे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो अविलंब देखने को मिलेंगे।